जय हिंद दोस्तों। आज हम ब्रिक्स 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसके आउटकम्स काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं। जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छे आउटकम्स हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जो इस समय क्या रसिया के कजान सिटी में चल रही थी और आज कल वो फिनिश हुई है। 22 से 24 अक्टूबर तक वो चल रही थी, तो उसी बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें काफ़ी डिटेल में काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी। इसमें दो मुद्दे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहे और सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहे वर्ल्ड में, वो हैं इंडिया चाइना संबंधों में जो सुधार हुए हैं, और दूसरा ब्रिक्स वर्सेस डॉलर क्या है। मतलब ब्रिक्स करेंसी की भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, वो क्या है, और डॉलर से उसका मतलब डोमिनेशन कैसे, क्या उसमें इंटरचेंज और क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो और उसके बाद आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। उसमें पहले हम देखते हैं कि ब्रिक्स क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अच्छा ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो इसके कंट्रीज़ इसमें जो हैं ये उसके नाम से ही हैं। जैसे बी से क्या है, बी से ब्राज़ील है, आर से क्या है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, और एस से साउथ अफ्रीका है। तो लेकिन अभी इसमें 10 कंट्रीज़ हो गए हैं, मतलब 5 कंट्रीज़ और 2024 में ही इसमें ज्वाइन किए हैं। तो इस समय कौन कौन सी कंट्रीज़ हो गए? ब्राज़ील, चाइना, और उसके बाद ये इजिप्ट, एक नई कंट्री इजिप्ट आई है, इथोपिया आई है, और इंडिया थी, ईरान, एक ईरान आई है, और उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया, एक सऊदी अरेबिया आई है, और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE आई है। तो इस तरह अब टोटल कंट्रीज़ इसकी कितनी हो गई हैं? ब्रिक्स की 10 कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हो गई हैं टोटली। तो इससे पहले ये, और इसमें एक हिस्ट्री इसकी ये भी है कि पहले इसका नाम ब्रिक था, मतलब ब्रिक्स नहीं था, पहले इसका नाम ब्रिक था। जब साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन नहीं हुआ था तब इसका नाम केवल ब्रिक था, और इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना था। लेकिन जब ये ब्रिक्स हुआ तो इसमें फिर साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ, तो इसमें ब्रिक्स इसका नाम हो गया। लेकिन अभी 2024 में 5 और कंट्रीज़ ज्वाइन हुई हैं। तो इस तरह ये 10 कंट्रीज़ का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। ठीक, अब इसके क्या कहते हैं, इसका जो आगे इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 2009 में फाइंड हुआ था, और ये 2009 में रशिया में इसका पहला मतलब जो पहला इसका सम्मेलन हुआ था वो 2009 में इसमें हुआ था। ठीक, अच्छा, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो दुनिया का 30% लैंड सरफेस को मतलब कि कवर करती हैं। पूरा जो सारी कंट्रीज ब्रिक्स के अगर माने तो 30% लैंड सरफेस है, और 45% ग्लोबल पॉपुलेशन है। उसमें आप जानते हैं इंडिया और चाइना तो सबसे ऊपर ग्लोबल पॉपुलेशन में आते हैं। तो इस तरह ये 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को भी शेयर करता है। ब्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स की बात करें, कूटनीति की बात करें, तो उसमें ब्रिक्स एक अपना काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। और इस बार 2024 में जो ब्रिक्स के आउटकम्स निकले हैं वो काफ़ी अच्छे निकले हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से आउटकम्स उसके थ्रू निकले हैं। सबसे पहला आउटकम जो निकला है वह इंडिया चाइना का जो बायलैटरल मीटिंग हुई, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग जो चाइना का प्रेसिडेंट है उनके बीच मीटिंग हुई। और ये कितने साल बाद हो रही है? ये 5 साल बाद ये मीटिंग हेल्ड हुई है। आप सोच सकते हैं 5 साल बाद ये मीटिंग हुई, और रसिया के कजान, वही जो हो रहा था ब्रिक्स जहाँ पे हो रही है, वहीं पे ये हुई है, बायलैटरल मीटिंग हुई। इसके क्या क्या आउटकम्स निकले हैं? इसके आउटकम बहुत पॉजिटिव निकले हैं, और ये हम कह सकते हैं कि इंडिया की जियो पॉलिटिकल विक्ट्री है, एक जीत जियो पॉलिटिकल के तौर पे है। क्यों? क्योंकि 5 साल से कोई भी टॉक नहीं हुई थी। आप जानते हैं कि 2020 में जो गलवान घाटी में भारत में ये इंडिया, चाइना और इंडिया के बीच जो मतलब वॉर हुई थी, वॉर क्या कह सकते हैं, छोटी सी लड़ाई हुई थी वहाँ पे सैनिकों के बीच में, जिसमें 20 सैनिक इंडिया के शहीद हुए थे। तो उसके बाद से फिर इनके बीच कोई भी मतलब बातचीत नहीं हुई, कोई भी द्विपक्षीय वार्ता इनके बीच नहीं हुई थी। और अब जाके 5 साल बाद ये द्विपक्षीय वार्ता हुई, और उसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आए। इसके पॉजिटिव रिजल्ट क्या आए हैं कि अब दोनों देश 2020 की जो स्थिति थी वहाँ पे LAC पे जो स्थिति थी उस पे लौट जाएंगे, ये इसमें निकला है। इससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन अब जो हुआ है ये काफ़ी मतलब पॉजिटिव इसका रिजल्ट आया है, और ये काफ़ी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो उनके बीच मीटिंग हुई है लगभग 50 मिनट की मीटिंग थी। मतलब आप इसको समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, कितना लंबा ये बायलैटरल मीटिंग चली है, क्योंकि लगभग मीटिंग्स इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन ये 50 मिनट की मीटिंग थी, और काफ़ी इसमें अच्छे आउटकम्स इसके थ्रू निकले हैं। और जो लद्दाख में अप्रैल 2020 से पहले जो स्थितियाँ थी, और LAC जो पूरा था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उससे भी रिलेटेड मतलब
जो स्थिति थी 2020 से, वो अब मतलब बहाल की जाएगी। और दूसरा क्या है कि जो मीटिंग्स होती थी, उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स होती थी, जैसे जो अजीत डोभाल है अपने यहाँ, उसी तरह वहाँ पे जो सिक्योरिटी के हैं उनके बीच मीटिंग्स हेल्ड होती थी। लेकिन 2020 के बाद ऐसी भी कोई मीटिंग हेल्ड नहीं हुई थी। तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं रिश्ते ख़राब थे इंडिया और चाइना के बीच। जैसा हम जानते हैं कि रिश्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में पहुँच गए थे, लेकिन अब रिश्तों में सुधार अब नई सिरे से देखा जा रहा है। ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और यहाँ का जो मार्केट है वो चाइना किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में चाइना के जो सामान है वो यहाँ मतलब कि बिकेंगे और जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ये मतलब जियोपॉलिटिकल विक्ट्री है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी इसमें कोई ढील नहीं दी कि हम मतलब किसी भी तरह झुक रहे हैं, और हम पूरा अपनी दृढ़ता के साथ खड़े रहे अपनी कूटनीति में, और उसकी विक्ट्री हमको यहाँ मिली है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि चाइना जब तक इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया ने आगे से पहल की, दोनों देशों ने पहल की, तब जाके ये मीटिंग हुई। आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन एस जयशंकर साहब जब गए तो कोई भी मीटिंग वहाँ बायलैटरल नहीं हुई, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था। कोई भी बायलैटरल मीटिंग तब होती है जब दोनों देश उसको चाहते हैं। तो यानी इसका सीधा सा मतलब है कि ये चाइना की तरफ से भी नरमी दिखाई जा रही है, और इंडिया भी मतलब कि वो तो हमेशा शांति का पक्षधर रहा है इंडिया। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी मतलब आउटकम ब्रिक्स से निकली और पूरी दुनिया इसकी मतलब देख रही है, इसकी तरफ नज़र है। ठीक, दूसरे अगर हम आउटकम की बात करें, दूसरा आउटकम आपका निकला है ब्रिक्स करेंसी की बातचीत चल रही है। मतलब क्या ब्रिक्स करेंसी क्या है? ब्रिक्स करेंसी है ट्रेड के लिए, मतलब कि जो आपस में ये कंट्रीज है 10 कंट्रीज़ हैं, उनके बीच ट्रेड के लिए कोई ब्रिक्स करेंसी निकाली जाए। ये बात है, लेकिन ये अभी इतना पॉसिबल नहीं है, सीधी बात, अभी बहुत टाइम लगेगा उसमें। लेकिन मतलब कि ये भी कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है वो ना हो, तो उससे अच्छा ये है कि नेशनल करेंसीज़ में ट्रेड किया जाए। जैसा यहाँ पे लिखा नेशनल करेंसीज़ में ट्रेड किया, आपस में नेशनल करेंसीज़ में ट्रेड किया जाए। क्योंकि इस टाइम जो है क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड में ट्रेडिंग होती है वो स्विफ्ट के सिस्टम के अंतर्गत होती है। स्विफ्ट किसके कैसे स्टैंड करता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के लिए स्टैंड करता है। मतलब क्या है कि जो लेन देन होता है किसी भी बैंक का, मतलब हम ये कह सकते हैं लगभग 200 कंट्रीज स्विफ्ट के अंदर हैं, और वहाँ की 11,000 बैंक्स उससे मतलब कि एफिलेटेड हैं। तो कैसे ये काम करता है? जैसे एक देश के बैंक से दूसरे देश के बैंक में पैसा भेजना है तो स्विफ्ट के जरिए होता है। क्यों मतलब स्विफ्ट इतना ज़्यादा वर्ल्ड में माना गया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है और बहुत फास्ट सिस्टम है। इसके थ्रू जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है बहुत सिक्योर है, बहुत फास्ट, इसलिए स्विफ्ट माना जाता है। अब रशिया को क्या हुआ कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो वेस्ट की कंट्रीज़ ने स्विफ्ट से बाहर कर दिया रशिया को, जैसे रशिया फिर ट्रेड नहीं कर पाया मतलब कि और देशों से ट्रेड करने में उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। बहरहाल इंडिया ने ट्रेड किया, लेकिन उसने किसने? रूपी में ट्रेड किया था उस टाइम उससे। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं कि इसी स्विफ्ट का कोई अल्टरनेटिव निकाला जाए। ब्रिक्स कंट्रीज इसकी बात कर रही है। तो फिर ब्रिक्स अल्टरनेटिव के बाद क्या करेंगे? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव BCBPI की बात कर रहे हैं। मतलब जो आपस में ब्रिक्स कंट्रीज ट्रेड करें वो किसके थ्रू करें? वो नेशनल करेंसीज की तरह के थ्रू इसमें ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये ब्रिक्स का मतलब आउटकम निकला है कि एक ऐसी करेंसी बनाना, ठीक है उसकी बात चल रही कि ब्रिक्स करेंसी बने, लेकिन वो अभी इतना पॉसिबल नहीं है कि मतलब कि जितनी कंट्रीज़ हैं मतलब कि वो ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करें, या आगे की बात की मतलब सारी कंट्रीज़ में ही ब्रिक्स करेंसी की चले। ये सब बहुत मतलब मुश्किल काम है और काफ़ी आगे काम है। लेकिन क्या कर सकते हैं? आपस में अभी इस बारे में बातचीत चल रही कि आपस में जो ट्रेड किया जाता है वो आपस का ट्रेड अपने जो नेशनल करेंसीज है उसमें किया जाए। जैसे इंडिया का रूपी है, उसी तरह फिर रशिया का रूबल है, इस तरह की उसमें आपस में ट्रेड किया जाए। ठीक, तो ये एक आउटकम निकला है। तो 2 आउटकम सबसे इंपॉर्टेंट इस समय निकले हैं ब्रिक्स 2024 से। पहला आपका ये इंडिया चाइना का जो बायलैटरल मीटिंग हुई है। वैसे इंडिया की काफ़ी कंट्रीज के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई है, जैसे कि ईरान के साथ भी बायलैटरल मीटिंग हुई है, लेकिन जो ये चीन के साथ हुई, क्योंकि चीन से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए ये मीटिंग काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है। जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और दूसरा ये आपका जो ब्रिक्स करेंसी की बातचीत चल रही है, जो डॉलर से मतलब इस डॉलर का डोमिनेंस जो है उसको कम करने के लिए जो ये ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही है या नेशनल करेंसीज का ट्रेड में यूज़ करने की बात चल रही है, वो सब सामने आ रहा है। ठीक, तो ये 2 टॉपिक थे जो आपने समझे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ब्रिक्स मेंबर होस्टेड द फर्स्ट ब्रिक्स समिट इन
2029 मतलब 2019 में जो ब्रिक्स का वो हुआ था, समिट हुई थी ब्रिक्स की, वो किस कंट्री ने होस्ट की थी? आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, और जो भी आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि वो आंसर सही है। इसमें 4 ऑप्शन है, कौन कौन से? इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया या चाइना। अब इसमें से कौन ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसने, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने 2009 में जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसको होस्ट किया था? प्लीज़ आप आंसर करिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।